हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमन। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट। ठीक है। तो आज इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, चाहे वो हमारा साइनो हो, एंटो हो, OWS हो, इडियम फ्रेज हो, इरर हो, कैसा भी जैसा भी क्वेश्चन पूछता है वो सब मैंने यहाँ पे लिए हैं। वैसे क्वेश्चन तो ढेर सारा हो गया है, लेकिन जितना इस बार इस वीडियो में हो पाएगा उतना मैं करता हूँ, बाकी नेक्स्ट पार्ट इसका मैं निकाल दूंगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट बाय अमन सर। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और कमेंट में बताना कि आपने इसमें कितने सही कर सकते थे, कितने सही आपने किए हैं। ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं PDF जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है इरर है। ठीक है। पहला हमारा इसमें हेडिंग नहीं दिया हुआ, मैंने हेडिंग देना भूल गया था मैं, इरर दिया हुआ है। ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं ना कि यहाँ पे देखो, आपको हर प्रैक्टिस सेट में ना हर क्वेश्चन के आगे ये यहाँ पे एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा जो थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। यहाँ पे मैंने इमोजी रखा था, लेकिन इमोजी जो है ना वो ख़राब हो गया। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा हम नज़रअंदाज करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सैम स्लोली पोर्ड द जूस इनसाइड द ग्लास। ठीक है। तो इसमें हमारा इरर कहाँ है? तो देखो, मैंने इसमें आंसर के साथ साथ ना इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी करके रखा हुआ है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो क्या बोलना है यहाँ पे, हमारा इरर जो पार्ट है ना, इरर पार्ट जो हमारा है वो इनसाइड द ग्लास से कैसे है? क्योंकि हम जब भी कुछ पोर करके रखते हैं उसमें क्या लगाते हैं? पोर के साथ हमेशा ना इनटू लगता है, इनसाइड नहीं लगता है। ठीक है। हम लोग क्या लिखते हैं? हमेशा पोर इनटू लिखते हैं। मतलब कि ना, जब मूवमेंट किसी कंटेनर के अंदर होता है तो क्या करते हैं? पोर इनटू करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर और भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, ही वॉकड इनटू द रूम। ठीक है। ही वॉकड इनटू द रूम, उसने क्या किया? रूम के अंदर प्रवेश किया। ही पोर्ड वाटर इनटू द बॉटल। ठीक है। उसने बोतल में पानी को भरा, बोतल के अंदर भरा, मतलब मूवमेंट हुआ यहाँ पे, तो क्या लगाते हैं? इनटू लगाते हैं। ठीक है। तो पोर के साथ हमेशा क्या लगता है? इनटू लगता है, ना कि इनसाइड लगता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलती है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हिज होल लाइफ ही रोड म्यूजिक, प्लेड द पियानो एंड वाज अ सिंगर। ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे एरर कहाँ पे होगा। देखो, ही हिज होल लाइफ ही रोड म्यूजिक, प्लेड द पियानो। ठीक है। अगर हम लोग दोनों सेम सेम करते हैं यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रोट, प्लेड, वाज जो है सेम सेंटेंस फॉर्म में है, ये भी बिल्कुल सही यहाँ पे है। और हिज होल लाइफ ये अलग पार्ट हो गया। ही रोड म्यूज़िक V2 है, V2 यहाँ पे है। ठीक है। प्लेड यहाँ है, V2 है। एंड वाज अ सिंगर यहाँ भी हमारा V2, मतलब कि पास्ट इन्फिनिट में हमारा है। ठीक है। तो मुझे जो है ना यहाँ पे कहीं पर भी इरर नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये नो इरर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 नो इरर। ठीक है। देखो यहाँ पे इसका मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि सेंटेंस जो है ना पहला स्ट्रक्चर फॉलो करता है। मतलब रोट है, V2 है, प्लेड है, V2 है, और वाज है। मतलब कि ये तीनों फॉर्म जो है ना हमारा वो सिंपल पास्ट में जाता है, वो सिंपल पास्ट का फॉर्म में। तो ये तीनों ही आपस में क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, तो ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर, दीज पेन्स वेयर फाउंड इन द अपर ड्रॉर ऑफ योर टेबल। ठीक है। दीज पेन्स, ये सब पेन, दीज है तो पेन्स होगा, प्लुरल होगा, बिल्कुल सही। प्लुरल नाउन तो प्लुरल वर्ब। ठीक है। वर्ब के बाद V3। ठीक है। इन द अपर ड्रॉयर ऑफ योर टेबल, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कहीं भी हमको ना इरर नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पे नो इरर हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा नो इरर हो जाएगा। ठीक है। ध्यान देना, ये सब मैंने PYQ से उठाया क्वेश्चन, जो बेस्ट क्वेश्चन थे उससे मैंने यहाँ पर उठाया है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हु एवर इज़ द ब्रेवेस्ट शैल क्लेम द थ्रोन एंड बिकम द रूलर। ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर इरर कहाँ पे हो जाएगा हमारा? अगर हम लोग बात करेंगे शैल बिल के बारे में, मतलब फ्यूचर टेंस के बारे में, शैल या बिल के साथ ना हमेशा क्या लगता है? हमेशा वहाँ पे हम लोग लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, मतलब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं।
तो यहाँ पर इसने क्या किया है, V2 लगा दिया है, तो V2 यहाँ पर लगेगा, नहीं लगेगा, क्या लगेगा, V1 लगेगा। तो सेल क्लेम होना चाहिए, ना कि सेल क्लेम्ड। ऑप्शन नंबर 2 गलती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि मॉडल वर्ब जो होते हैं जैसे सेल, विल, कैन, मे, मस्ट जो होते हैं, इसके बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, मतलब बेस फॉर्म आता है, इसलिए सेल क्लेम होगा, ना कि सेल क्लेम्ड होगा। ठीक है, ये बात गलत है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर, कैस्पर लुक्स फॉरवर्ड टू एंड द मीटिंग बाई लंच टाइम। ठीक है, ध्यान देना, लुक फॉरवर्ड एक ऐसा वर्ड है ना जिसके बाद हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए क्या आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। क्योंकि कंजक्शन में एक रूल होता है, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, और एक और होता है, क्या होता है वो, विथ व्यू टू, विथ व्यू टू के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। जैसे लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, विथ अ व्यू टू मीटिंग यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैस्पर लुक्स फॉरवर्ड टू एंडिंग द मीटिंग बाई लंच, लंच टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे एंड नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंडिंग हो जाएगा। हमें ये नहीं देखना है कि 2 है तो 2 + V1 यहाँ पर हो गया, ये नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, लुक फॉरवर्ड टू को देखना है। तो लुक फॉरवर्ड टू क्या हो जाएगा, इसके बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, तो यहाँ पे एंड नहीं, एंडिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलती है। ठीक है, आप लोग इसका एक्सप्रेशन भी देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है, एंडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, मैं एंडिंग उतना समझाऊंगा नहीं, बस आपको ये बता दे चलता हूँ, ये मीनिंग होता है हमारा, ये हमारा रूल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, रिया इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बिटवीन ऑल ऑफ अस। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे इधर कहाँ पड़ता है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को पता होगा बिटवीन और अमंग में क्या अंतर होता है। अगर हम लोग दो के बीच में कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हम लोग बिटवीन लगाते हैं। अगर हम लोग मोर देन टू के बीच में कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, वहाँ पे हम लोग अमंग लगाते हैं। ठीक है, अगर कंपेयर करना है हमें दो के बीच में तो वहाँ पे हम लोग बिटवीन लगाएंगे, और अगर मोर देन टू के बीच में कंपेयर करना है तो क्या लगाएंगे, अमंग लगाएंगे। अब देखो, रिया का कंपेरिजन जो है किस में कर रहे हैं, दो में कर रहे हैं कि ऑल ऑफ अस में कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऑल ऑफ अस में कर रहे हैं, बहुत से ज़्यादा, बहुत है, दो से ज़्यादा ही होंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, बिटवीन नहीं होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अमंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा गलती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द एरर इन टेंस एंड चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बी डेकोरेट द लिविंग रूम एट द मोमेंट। मतलब हमें क्या करना है ना, इसमें से एक ऐसा सेंटेंस चुनना है जो जिसमें आइडेंटिफाई द एरर इन टेंस, इस सेंटेंस में एरर को चुनना है, एंड चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, इस ऑप्शन में से हमें क्या चुनना है, जो सही ऑप्शन है उसको चुनना है। ठीक है, देखो, बी डेकोरेट द लिविंग रूम एट द मोमेंट, ध्यान देना इसका आंसर हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली बात ना, बी डेकोरेट द लिविंग रूम एट द मोमेंट। देखो हम लोग इस देखो सबसे पहली बात तो ना, एट द मोमेंट एक ऐसा वर्ड है जो क्या कर रहा है ना, एक इसको टाइम को डिनोट कर रहा है, मतलब कि ना जो अभी काम हो रहा है उसको डिनोट कर रहा है। तो वैसा काम जो इस मोमेंट पे हो रहा है तो वो क्या होगा, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, क्योंकि वो अभी काम चल रहा है इस मोमेंट पे। ठीक है, तो हम लोग ना V1 का यूज़ नहीं करते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडिफरेंट का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। प्रेजेंट इंडिफरेंट का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पर काम होता था, मतलब कि ना जहाँ पे काम ये हो चुका होगा, जैसे नहीं कहते हैं वह खाता था, वह खाता है, या फिर राम जाता है, मतलब कि नहीं ये काम हो चुका है। ठीक है, इसका ऐसा सेंस जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ एट द मोमेंट, इस मोमेंट में काम हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। मतलब कि ना बी आर डेकोरेटिंग द लिविंग रूम एट द मोमेंट, मतलब कि हम लोग इस क्षण जो है, इस समय जो है क्या कर रहे हैं, अपने लिविंग रूम को डेकोरेट कर रहे हैं। ये काम जो है अभी क्रिया जो है चल रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 2 ये हमारा सही होगा, ना कि गलती होगा। ठीक है, सही होगा। देखो हमारा मेन बेसिक रूल यही है, हम कहता है ना कि एट द मोमेंट जो क्या है, एक ऐसा वर्ड है
जो ये बताता है कि कोई भी काम जो है प्रेजेंट में चल रही है, ये क्रिया जो अभी भी हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट द मोमेंट के साथ हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे, जिसमें क्या होता है, वी आर डेकोरेटिंग द लिविंग रूम एट द मोमेंट। हम लोग इस समय जो क्या कर रहे हैं, लिविंग रूम को सजा रहे हैं, न कि सजा चुके रहे हैं। ये गलती है, हम ये तो यहाँ पे इस लगा दिए, गलती हो गई खुद से ही। ये अभी अभी एट द मोमेंट मतलब होता है अभी वर्तमान समय में, तो बेयर लगा दिए तो गलती हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सेकंड नंबर, वी आर डेकोरेटिंग द लिविंग रूम एट द मोमेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द कमिटी डिसाइडेड टू adjourn द मीटिंग एज मेनी ऑफ देयर मेंबर्स वेयर absent। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे गलती ढूंढते हैं हम लोग, गलती कहाँ पे है। द कमिटी डिसाइडेड, कमिटी है, V2 लगाया है, पास्ट में गया है। ठीक है, अगर पूरा सेंटेंस पास्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टू है, टू के बाद एडजर्न लगा हुआ है, V1 लगा हुआ है, इन्फिनेटिव है, बिल्कुल सही है। टू एडजर्न द मीटिंग एज मेनी ऑफ देयर, मेनी लगाया है, मच नहीं है। मेनी जो होता है वो काउंटेबल नॉन के लिए होता है, और मच जो होता है वो अनकाउंटेबल नॉन के लिए होता है। यहाँ पे इसने सही लगाया है मेनी। ठीक है, ऑफ देयर मेंबर्स, मेंबर्स है तो बेयर लगाया है, पास्ट है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमें ना कहीं पर भी इरर नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको नो इरर में डाल देंगे, नो इरर। ठीक है, जो क्या है, ग्रामर के रूप में ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट ऑफ अ शॉर्ट डेडलाइन ही फिनिश्ड द असाइनमेंट ऑन टाइम। ठीक है, तो देखना इरर यहाँ पे कहाँ पे होता है। सबसे पहली बात ना, इंस्पाइट ऑफ होता है, इंस्पाइट ऑफ, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है यहाँ पे। एक होता है डिस्पाइट, डिस्पाइट। ध्यान दो यहाँ पे कि दोनों का मीनिंग सेम होगा, दोनों का मतलब होता है के बावजूद, क्या होता है, के बावजूद ही होता है। लेकिन जो है ना, इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन जो है फिक्स्ड रहता है, ये फिक्स लगता ही लगता है। लेकिन डिस्पाइट के साथ जो है ऑफ नहीं लगता है, क्या होता है, वो सिंगुलर होता है, वो सिंगल होता है। तो डिस्पाइट के साथ क्या होगा, यहाँ पे ऑफ नहीं लगेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही गलती है, ये सबको पता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल दैट इज़ पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखना हमें ये है कि इसमें इरर कहाँ होता है। ठीक है, तो देखो, द गोल्ड कभी भी होता ही नहीं है। अगर हम लोग बोलते हैं कोई मटेरियल नॉन है, वहाँ पे हम लोग ना उसमें कुछ खास मतलब डिफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। याद रखना रूल हमेशा, मटेरियल नॉन के साथ, मटेरियल नाउन जैसे होता है ना, गोल्ड है मेरा, गोल्ड, ऑयल, वुड, ये सब क्या है, मटेरियल नॉन है। तो मटेरियल नॉन के साथ हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह से लिख के क्रॉस कर देना। ठीक है, हमारा रूल क्या बोलता है कि मटेरियल नॉन के साथ जो है हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये मटेरियल नॉन है, गोल्ड, हाँ है, तो डिफिनिट आर्टिकल है, दा लगा हुआ, हाँ लगा हुआ है, तो ये गलती हो जाएगा हमारा। यहाँ पर दा नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा गलती है। ठीक है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, सिर्फ हो जाएगा सिंपल सा, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल दैट इज़ पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, गोल्ड मटेरियल नॉन है, वहाँ पे ए एंड द आर्टिकल वगैरह, डिफरेंट आर्टिकल वगैरह नहीं लगता है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ये हमारा बेसिक रूल कहता है। ठीक है, अगर आपको ये रूल नहीं पता है ना, तो ये रूल जो है मैंने कहाँ पढ़ा था, वॉल्यूम 1 में पढ़ा था। आपको पता ही होगा वॉल्यूम 1 किसकी बुक है, तो ये है नीतू सिंह की बुक, वॉल्यूम 1। ठीक है, चलो, इसमें बहुत सा रूल मिलता है, मैंने अपनी तैयारी में इसी का यूज़ किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। यू विल नेवर बिलीव मी अनलेस यू सीन इट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर इधर कहाँ पे होगा। तो सबसे पहली बात जो है ना, हम लोग पढ़ते हैं यू विल नेवर, बिल के बाद V1 है, बिलीव बिल्कुल सही है। मी अनलेस के साथ जो है पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं लगता है, बिल्कुल सही है। यू सीन इट फॉर योर सेल्फ। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे, यू के बाद इसने क्या किया है, सीन लगा दिया है। यू के बाद V3 तभी आएगा जब बीच में कोई ना कोई मॉडल वर्ब आएगा। ठीक है, जैसे हमेशा ना हैज़ या हैव या हैड के बाद ही V3 आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। सीन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ या हैव या हैड लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो पहली बात तो ये हमारा गलती हो गया।
अगर आप लोग कहो कि सर ये तो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो बाज या बेयर के सब बाद भी लगता है, तो बाज या बेयर के बाद तभी लगता है जब वो किस में हो, पैसिव वॉइस में हो। वहाँ हम लोग क्या करते हैं ना, V3 का यूज़ करते हैं, लेकिन किस किस फॉर्म में करते हैं, पैसिव वॉइस के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है ना पैसिव में नहीं जा रहा है, हमारा एक्टिव में ही जा रहा है। ठीक है, तो कहीं भी यहाँ पे वर्ब के थी सब्जेक्ट के बाद तुरंत ही हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। जब भी आएगा तो इसमें आएगा, जब भी आएगा तो हमारा हैज़, हैव या हैड के बाद आएगा। तो यहाँ पर या तो हमारा हो जाएगा V2, अगर हम लोग V2 लगाते हैं, 100 लगा देते हैं, तो ये सेंटेंस जो है ना हमारा फ्यूचर के बाद किस में चला गया, पास्ट में चला गया। तो फ्यूचर के साथ जो पास्ट का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, अगर इसका हम पास्ट का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वुड होना चाहिए था। तो यहाँ तो नहीं गलती हो, तो हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैव सीन हो जाएगा। तो यू हैव सीन यहाँ पर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अनलेस यू हैव सीन इट फॉर योर सेल्फ, हैव प्लस V3 का यूज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द एरर एंड चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस क्या बोल रहा है, बी प्ले क्रिकेट नाउ, बी वी आर प्लेइंग इन द म्यूजिक क्लब एवरी वीक। देखो सबसे पहली बात तो ये सेंटेंस जो है सरासर गलती है। कैसे गलती है, अगर हम लोग नाउ का यूज़ कर रहे हैं, नाउ का यूज़ कर रहे हैं मतलब अब काम कर रहे हैं, जैसे नहीं इसको पहले बताया था मैंने, एट द मोमेंट काम कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, तो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। उसी प्रकार से हम नाउ काम कर रहे हैं, प्ले हम क्या कर रहे हैं, क्रिकेट जो अभी खेल रहे हैं, तो क्या होगा वहाँ पे आर प्लेइंग होगा, मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे एक सेंटेंस हमारा ना प्रेजेंट में है और एक सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट में है। ठीक है, तो बिल्कुल तो गलती है ही है। और यहाँ पे ये भी देखो क्या बोल रहा है, एवरी वीक बोल रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना हमारा कोई भी ऐसा सेंटेंस जो क्या हो, हैबिचुअल हो, तो इसे क्या उसमें हम लोग ना हमेशा क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करते हैं। वैसा सेंटेंस जो क्या होता है, हैबिचुअल होता है, उसे क्या कर उसमें क्या लगाते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। तो क्या वहाँ पर होना चाहिए, वी आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, वी आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्ले इन द म्यूजिक क्लब एवरी ईयर, ना कि बेयर प्लेइंग। तो कौन सा ऑप्शन सेट कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए सेट कर रहा है, 1 सेट कर रहा है। ठीक है, बी आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ फुल स्टॉप, बी प्ले इन द म्यूजिक क्लब एवरी वीक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। द न्यू शेड्यूल फॉर वर्कर्स गो फंक्शनल लास्ट मंडे। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर हमारा कौन सा स्पेलिंग एरर है, सॉरी मीनिंग कौन सा हमारा एरर पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देना सेंटेंस के लास्ट में हमारा ना एक मेन बात दे दिया गया है कि लास्ट मंडे। जैसे ही कहेगा लास्ट मंडे मतलब क्या, ये सेंटेंस जो है ना पूरा सेंटेंस जो है वो हमारा पास्ट में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, गो लगाया है। गो किस में लगता है, प्रेजेंट में लगता है, तो सरासर गलती हो गया। अब या तो हमारा लास्ट वाला गलती है या तो हमारा वर्ब गलती है। तो ध्यान देना ऐसे टाइम में ना हम लोग ना हमेशा वर्ब को ही गलती मानते हैं। ठीक है, तो वर्ब यहाँ पे गो नहीं क्या होना चाहिए, वेंट होना चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलती है, क्योंकि उसको पास्ट में होना चाहिए था, गो का वेंट फंक्शनल। द न्यू शेड्यूल फॉर वर्कर्स वेंट फंक्शनल लास्ट मंडे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोफोन ऑफ द गिवन वर्ड हियर। ठीक है, क्या देना है, इसका होमोफोन देना है। ध्यान देना हियर का मतलब होता है सुनना। ठीक है, इसका बेस्ट होमोफोन क्या हो जाएगा, हियर मतलब यहाँ। ऑप्शन नंबर 2 हियर। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। अब देखो हम सबको प्रोनाउन करके हम सबको पढ़ के इसे क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है, तो देखो हेयर एक होता है, हमारा वर्ड क्या दिया हुआ है, हियर दिया हुआ है, हियर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या इसका पढ़ सकते हैं, हेयर बाल नहीं कर सकते हैं, हेयर मांद नहीं कर सकते हैं, हायर नियुक्त करना नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं। हेयर मतलब यहाँ। ठीक है, बेस्ट होमोफोन जो हमारा यही था, हेयर ही था। चलो आगे बढ़ेंगे। इडियम फ्रेजेस। मैं पहले बता दूं आपको कि मैंने जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन को छाटा है PYQ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इडियम फ्रेज आया, पहले हमारा एरर आया था, इडियम फ्रेज आया, फिर आगे चलते हमारा OWS आएगा, फिर सैनो आएगा, एंटो आएगा, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जो है ना मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो इस तरह से हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन है।
देखते जाओ। हमारा फिलर्स पास में भी है, तो ये जो मुझे लगता है ना कि ये एक पार्ट में हमारा ख़त्म नहीं होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा ना, इसको आधा पार्ट आज करूँगा, इस बार करूँगा, अगली पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। अगर उससे पहले आपको वीडियो ना देखना, आपको चाहते कि वीडियो ना देखें और PDF चाहिए, तो मैं PDF जो है ना वो 1 दिन के बाद अपलोड कर दूँगा, ठीक है। चलो, क्योंकि मुझे PDF में ना बहुत सा सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे हमारा वर्डिंग देख लो, यहाँ पे ही बैक्ड अप हिज फ्रेंड्स क्लेम। तो इस वर्ड के में ना आगे में क्या लिखा हुआ है, आगे में कुछ ना कुछ यहाँ पर सीन दिया हुआ है, कुछ सिंबल दिया हुआ है। देखो मैं पहले बताता हूँ, यहाँ पे मैंने ना इमोजी को रखा था, लेकिन जब मैंने इसको PDF में कन्वर्ट किया तो इमोजी जो है ना वो इस तरह का सिंबल में कन्वर्ट हो गया। तो थोड़ा सा ये ख़राब हो गया, तो मैं क्या करूँगा, अगली बार से इसको सुधार दूंगा, तब जाके PDF को मैं अपलोड करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो PDF जो है ना आपको इसका बाद में मिलेगा, लेकिन जब तक आप इसको क्या करो, इसको वीडियो से ही इसको पढ़ लिया करो, पढ़ लो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इडियम फ्रेजेस, क्या बोलना है यहाँ पे, ही बैक्ड अप हिज फ्रेंड्स क्लेम। देखो इडियम फ्रेज हमें निकालना है बैक्ड अप का। यहाँ पे हमारा ना हाईलाइट किया हुआ था वर्ड था बैक्ड अप, ठीक है। देखो यहाँ पे हाईलाइट भी नहीं किया हुआ है, इस तरह मुझे क्या करना है, PDF में अपडेट करना है, सही करना है, इसको सुधारना है, ठीक है। तो देखो बैक्ड अप मतलब क्या होता है, बैक्ड अप का मतलब होता है सपोर्ट करना, बैक्ड अप का मतलब होता है सपोर्ट करना। ये हमारा इडियम फ्रेज था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप ऐसे की तैयारी कर रहे हो ना, और आपके पास अगर वोकैब कमज़ोर है और आपके पास अगर ये 3 बुक में से कोई बुक नहीं है, तो आपको ये 3 बुक में से आपको कोई ना कोई बुक होना ही चाहिए, तभी आप एसएससी की तैयारी कर पाओगे सही से, ठीक है। किसके लिए, वो खासकर इंग्लिश के लिए होना चाहिए। अगर आपकी वोकैब कमज़ोर है तो आपके पास जो है कम से कम ये 3 बुक, कौन सा बुक है, तो ब्लैक बुक। मैंने अपनी तैयारी के दौरान ना मैंने पूरी की पूरी तैयारी ब्लैक बुक से की है। उसके बाद इसको मैंने क्या किया ना 5 से 6 बार ख़त्म किया है। मैं सच बता रहा हूँ, इसको मैंने कम से कम तो 5 बार तो ख़त्म किया ही किया है। उसके बाद मैंने मंगाया था ये समुद्र मंथन, रानी मैम का समुद्र मंथन। इसको मैंने लगभग जो है 2 बार ख़त्म किया होगा, ज़्यादा यूज़ नहीं इसका यूज़ किया है, ठीक है। और तीसरा मैं बता रहा हूँ द वोकैबुलरी। देखो मैं पहले बताता हूँ कि मैंने जो है इसका यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि ये बुक जो है बहुत ही कारगर साबित हो रही है, आजकल सभी को ये पसंद आ रही है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये 3 बुक में से कोई भी नहीं है तो आप जो है इसकी तैयारी नहीं कर पाओगे, आपको वोकैबुलरी सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो प्लीज़ इसको मंगा लो, मैं इसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको मंगा सकते हो, ठीक है। चलो ये तो रही बुक की बात, ये तो आप मंगा भी सकते हो खुद से ही। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेकंड नंबर हमारा है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है क्या करना, सीक्रेट को रिवील कर देना। मतलब क्या करना, टू गिव अवे अ सीक्रेट, टू गिव अवे अ सीक्रेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है थर्ड नंबर में हैंग इन देयर। देखो अब मैं क्या करता हूँ ना, इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ आपके लिए, ठीक है। आपको वैसे इसका आंसर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, लेकिन मैं छोड़ता हूँ इसका आंसर आपके लिए, ताकि आप क्या करो, कमेंट में इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान देना, जो लिखा हुआ है वो मत बताना, जो लिखा हुआ है आंसर वो मत बताना, डोंट गिव अप, इसका आंसर लिखा हुआ है वो मत बताना। इसके अलावा इससे जो रिलेटेड है वो बताना, ठीक है, कमेंट करना। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में द एलिफेंट इन द रूम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा द प्रॉब्लम पीपुल आर अवॉइडिंग। मतलब कि वैसा प्रॉब्लम जो क्या कर रहे हैं, पीपुल जो है इसको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। द एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है द प्रॉब्लम पीपुल आर अवॉइडिंग, यहाँ पे कॉमन होना चाहिए, ठीक है। द प्रॉब्लम पीपुल आर अवॉइडिंग, ऐसी समस्या जो जिसके बारे में सब जानते हैं लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता। 5 नंबर एड इंसल्ट टू इंजरी। क्या हो जाएगा, मेक अ बैड सिचुएशन रॉज, मेक अ बैड सिचुएशन रॉज, मतलब क्या करना, बुरी स्थिति को और ज़्यादा खराब करना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 6 नंबर की ओर। इट इज़ ईजियर टू लर्न हाउ अ मशीन वर्क्स फ्रॉम पिक्चर्स रादर देन डिस्क्रिप्शन सेंस। यहाँ पे हमें नेक्स्ट टेबल वर्ड बताना है, कौन सा हमारा वर्ड जो है ऑप्शन जो है यहाँ पे सूट कर जाएगा। तो देखो मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है
अ पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर में? अ पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड्स, मतलब कि ना एक तस्वीर जो 1000 शब्दों के बराबर होती है। ठीक है, एक ऐसी तस्वीर जो 1000 शब्दों के बराबर होती है। यहाँ पर इसका सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल क्या हो रहा है? फिट हो रहा है। ठीक है, इट इज़ ईजियर टू लर्न हाउ ए मशीन वर्क्स फ्रॉम पिक्चर्स rather than description since a picture paints 1000 words। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। माई ओल्ड फोन फाइनली स्टॉप वर्किंग। क्या है? माई ओल्ड फोन फाइनली स्टॉप वर्किंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा हिट द है नहीं, ब्रोक का लेग नहीं, केम ऑफ स्विमिंग नहीं, गेव अप द घोस्ट। गेव अप द घोस्ट मतलब क्या करना? काम करना बंद कर देना, मतलब मर जाना। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा ना कि हमारा हिट द हे जो है वो भी तो मर जाना होता है, लेकिन नहीं। हिट द हे का मतलब होता है सो जाना होता है, मतलब स्लिप्ड साउंडली। स्लिप्ड साउंडली, SOUNDLY। साउंडली होता है सोने का अर्थ होता है, यहाँ पे मरने का अर्थ होता है। ठीक है, गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है मर जाना, और हिट द हे का मतलब होता है सो जाना, गहरी नींद में सो जाना, घोड़े बेच कर सो जाना। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज़ को, आपको उलझा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। 8 में ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है? लिव्स मीन्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब कि रोजगार या जीविका का साधन। रोजगार या जीविका का साधन। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर की ओर। फेल्ड दिस सेमेस्टर बट नाउ आई एम, मतलब कि इसमें क्या होना चाहिए? एक सुटेबल वर्ड ढूंढो, एक सुटेबल ऑप्शन बताओ मुझे जो इसमें सबसे अच्छे से फिट हो जाए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब कि ना फिर से शुरुआत करना या फिर दोहरा प्लान बनाना। आई फेल्ड इन दिस सेमेस्टर, मैं सेमेस्टर में फेल हो गया, बट नाउ आई एम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मैं फिर से शुरुआत करना चाहता, मैं फिर शुरुआत करने वाला हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब कि ना इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा गेट समथिंग एग्जैक्टली राइट। ठीक है, बिल्कुल वही बात कहना जो सही है। मैंने इसका आंसर देखा था, मेरे एग्जाम में भी आया था, शायद सिजिल के प्री में आया था। 24 में शायद आया होगा, 24 नहीं 23 में शायद आया होगा। ठीक है, हिट द नेल ऑन द हेड, ये मेरे एग्जाम में आया था, गेट समथिंग एग्जैक्टली राइट, लेकिन इसका ऑप्शन ये नहीं था, कुछ और था वहाँ पे। क्या करना? बिल्कुल वही बात करना जो बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान देना, ये सब बातें जो है आपको याद आएगी आगे भी जब आप एक बार रिजल्ट ले आओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माई मैनेजर इज़ वेरी एंग्री, क्या होना चाहिए यहाँ पे होगा, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा हैज़ अ फेस लाइक अ थंडर, मतलब कि ना जब कोई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो, यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग? हैज़ अ फेस लाइक थंडर। ठीक है, वेरी एंग्री। आगे मैं एक बात बता दूं आपको ना, आपके पीडीएफ में जब मैं इसको सही करके दूंगा, आपके पीडीएफ में ना ये सब वर्ड जो होंगे ना हाईलाइट होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये सब वर्ड जो यहाँ पे हाईलाइट होंगे। ठीक है, चलो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं पीडीएफ में सही से इसको सही कर दूंगा। लेकिन ध्यान देना, पीडीएफ जो है ना वो कल नहीं, आज नहीं मिलेगा। पीडीएफ जो आपको कल ही शायद मिल पाएगा, कल शाम तक शायद मिल पाएगा। मैं बता दूंगा अपने टेलीग्राम पे कितना कब मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बेटर लेट देन नेवर, तो क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर में, बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल, मतलब कि ना देरी करने से बेहतर है ना करना। ठीक है, देरी से करना बेहतर है ना करने से। बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर में, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा कि स्टॉप डिस्कसिंग एन इशू, मतलब पुरानी बातों को छेड़ना नहीं। स्टॉप डिस्कसिंग एन इशू। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर, कॉल इट अ डे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, मतलब कि रिटायर ले लेना। मेरे में रिटायर आया था, शायद रिटायर आता होगा। कॉल इट अ डे का मतलब हो जाएगा स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, मतलब क्या करना? काम ख़त्म करना, आज का काम यहीं पे ख़त्म करना। चलो अब है हमारे पास सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है,
सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्या करते हैं हम लोग, वर्ड को हटाते हैं और जो अच्छा वर्ड हो, जो सही वर्ड हो, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ देखते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, द टीचर टोल्ड हिम स्ट्रिक्टली दैट ही हैड नॉट आउट टू डू दैट इन द क्लास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहली बात ना, आउट नॉट टू हैव प्लस V3 क्या होता है, मिस्टेक बताने के लिए सही स्ट्रक्चर है। क्या होना चाहिए, आउट नॉट टू हैव प्लस V3। ठीक है, ना कि हैड नॉट आउट टू V1। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर में, आउट नॉट टू हैव प्लस V3। अब देखो ये हम लोग ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि हमारा जो है ना आउट के साथ हमेशा क्या लगता है, V1 लगता है। आउट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, किसमें, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। लेकिन यहाँ पे ना इसने क्या किया है ना, हाँ एक्टिव वॉइस तो है। ठीक है, आउट नॉट टू हैव प्लस V3 क्या है, यहाँ पे हमारा पास्ट, ये हमारा सही स्ट्रक्चर है, इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसने कुछ विशेष नहीं किया है, सेम का सेम रूल का सेम रूल रखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आई कुड नॉट फाइंड हिम नो वेयर। आपको लग रहा है कि अब आई कहाँ लिखा हुआ है, तो देखो मैंने यहाँ पे आई लिखा था, आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था ना, इमोजी आ गया था, इमोजी भी रख दिया था, जो इमोजी जो है ना यहाँ पे सही नहीं हो पाया, फिट नहीं हो पाया। ठीक है, तो ऐसा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, मैं इसको सुधार के PDF में कन्वर्ट करके दे दूँगा। क्या है यहाँ पे, आई कुड नॉट फाइंड हिम नो वेयर। देखो अगर हम लोग यहाँ पर नॉट लगा दिए हैं तो यहाँ पर नो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे नो नहीं लगाएंगे। वर्ड में जब भी आएगा ना तो नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नेदर जो है एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। तो हमारा गलती कहाँ पे है, सॉरी कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे हमारा एनी हो जाएगा, एनी। आई फाइंड हिम, सो आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुड यू टेल मी व्हाट टाइम इज इट नाउ। देखो पहली बात तो ना, अगर हम लोग यहाँ पे इन्वर्जन लगा दिए हैं, इन्वर्जन कर दिए हैं, तो बाद में एक ही सेंटेंस में हम लोग दो बार इन्वर्जन नहीं करते हैं। ध्यान देना, अगर हम लोग सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में एक बार इन्वर्जन कर दिए हैं तो दोबारा इन्वर्जन नहीं होगा। यहाँ पे इसने क्या किया ना, दो बार इन्वर्जन कर दिया है, इज इट नाउ कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलती है। तो क्या होना चाहिए, व्हाट टाइम इट इज़ नाउ होना चाहिए, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं लगेगा, सिंपल सा बात है। वन सेंटेंस तो वन इन्वर्जन, आप लोगों को इन्वर्जन के बारे में पता होगा ना। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन मतलब होता है भर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना और क्वेश्चन मार्क लगाना। भर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना और क्वेश्चन मार्क लगाना, ये होता है इन्वर्जन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर, नो सूनर द विलेजर्स सॉ द टाइगर देन दे रैन अवे। तो देखो सबसे पहली बात तो नो सूनर है तो देन लगाया है, बिल्कुल सही है। लेकिन नो सूनर एक ऐसा वर्ड है ना जो एक एडवर्ब है, और एडवर्ब से जब भी कोई बात शुरू होता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, वहाँ पे इन्वर्जन को लगाते हैं। मतलब कि ना हमारा द विलेजर्स यहाँ पे ठीक है, सॉ जो है ना यहाँ पे सॉ नहीं होगा, डिड यहाँ पर लगेगा, इन्वर्जन लगेगा यहाँ पे, डिड यहाँ पे सी हो जाएगा। तो कौन सा है, नो सूनर डिड द विलेजर्स सी, सही लग रहा है, विलेजर्स सी ठीक सही लग रहा है। डिड सॉ, डिड है, V2 है लगा दिया, गलती हो गया हमारा, इसने इन्वर्जन नहीं किया है, गलती हो गया। 3rd नंबर गलती, एज सुन एज द विलेजर्स सॉ, एज सुन एज तो नहीं हो जाएगा, इसको तो नहीं चेंज करेंगे। अगर हम लोग इसी को चेंज कर देंगे ना तो यहाँ पर देन का यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर दो जगह गलती हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी गलती है। तो क्या सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1, नो सूनर डिड द विलेजर्स सी। ठीक है, नो सूनर डिड द विलेजर्स सी। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। द मेजर रीजन फॉर हिज फिजिकल सक्सेस इज दैट हिज पेरेंट्स आर इन्फ्लुएंशियल पीपल। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर गलती कहाँ पे है। द मेजर रीजन फॉर हिज फिजिकल सक्सेस, फिजिकल सक्सेस नहीं होता है, क्या होता है, फाइनेंशियल सक्सेस होता है। फिजिकल का मतलब होता है वित्तीय, ध्यान देना यहाँ पे, फिजिकल का मतलब होता है वित्तीय। तो वित्तीय स्थिति नहीं ना किसी को बताते हैं,
क्या बताते हैं, आर्थिक स्थिति बताते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्थिति से अभी हम लोग स्थिति को बताते हैं, फाइनेंशियल बताते हैं, ना कि फिजिकल बताते हैं। सॉरी, फिजिकल तो सही है, एक सेकंड से लेने दो पहले। हम लोग क्या बताते हैं, हम लोग ना फाइनेंशियल कंडीशन को बताते हैं, ना कि फिजिकल कंडीशन को बताते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, होना चाहिए फिजिकल नहीं, बजटरी नहीं, कैपिटलिस्टिक नहीं, तो फाइनेंशियल होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, द मेजर रीजन फॉर इज फाइनेंशियल सक्सेस, आर्थिक स्थिति के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, रीता हैज़ क्विटेड द सॉकर टीम, रीता हैज़ क्विटेड द सॉकर टीम। ठीक है, देखो क्विट, क्विट एक ऐसा वर्ड है ना, क्विट एक ऐसा वर्ड है जिसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म सेम रहता है। क्विट 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 ही रहता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक चीज़, तो ये आपको पता होगा पहले से ही। तो यहाँ पे क्विटेड नहीं होता है, क्या हो जाएगा, क्विट हो जाएगा। तो हैड क्विट नहीं होगा, हैज़ क्विट ही होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, हैज़ क्विट। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर, द बिल ऑफ आवर लंच वाज एक्सट्रीमली हाई। देखो एक्सट्रीमली का मतलब पहले से ही क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक्सट्रीमली वर्ड और हाई वर्ड एक साथ नहीं आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे आएगा हमारा एक्सेप्शन नहीं, एक्सक्रूशिएटिंग नहीं, एक्सेस नहीं, क्या होना चाहिए, एक्सऑर्बिटेंट। एक्सऑर्बिटेंट का मतलब भी क्या होता है, अत्यधिक होता है। ठीक है, अब देखो एक्सट्रीमली, अब तुम बोल सकते हो यहाँ पे कि एक्सट्रीमली जो है उसका मतलब भी होता है EXTREMELY। एक्सट्रीमली का मतलब भी होता है अत्यधिक होता है, और एक्सऑर्बिटेंट का मतलब भी अत्यधिक होता है। तो इसमें हम लोग इसका यूज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसका यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना एक्सट्रीमली जो होता है वो हम लोग क्या उसको बोलते हैं, काउंटेबल नॉन के लिए यूज़ करते हैं, काउंटेबल नॉन के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन एक्सऑर्बिटेंट जो होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नॉन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे क्या है, मनी है। ठीक है, मनी है, बिल है, तो क्या है, अनकाउंटेबल नॉन है। पैसा में से अनकाउंटेबल नॉन होता है, तो क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, एक्सऑर्बिटेंट लगा देंगे। चलो आगे बढ़ेंगे, दे केम फॉरवर्ड्स टू हेल्प द चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस। आप लोगों को पहली बात चलिए गलती यहाँ पे है, केम फॉरवर्ड्स नहीं होता है, केम फॉरवर्ड होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, तो सही थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, केम फॉरवर्ड टू हेल्प। अब देखो तुम ये कह सकते हो कि फर्स्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2+V1 होता है, ये गलती। केम फॉरवर्डेड नहीं होता है, केम फॉरवर्ड होता है, तो हमारा फॉर भी गलती। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, केम फॉरवर्ड टू हेल्प द चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द असाइनमेंट टू कंप्लीट इन टाइम। इट इज़ इम्पॉसिबल टू असाइनमेंट फॉर द असाइनमेंट टू कंप्लीट, नहीं एक ऐसा वर्ड है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द असाइनमेंट टू बी कंप्लीटेड। तो क्या यहाँ पे पहली बात तो ये सेंटेंस जो है ना हमारा पैसिव वॉइस में जा रहा है, ना कि एक्टिव वॉइस में जा रहा है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द असाइनमेंट, या असंभव है फॉर द असाइनमेंट के लिए कि क्या हो जाए, ये समय पे ख़त्म हो जाए, ना कि ख़त्म करना है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, टू बी कंप्लीटेड इन टाइम। तो हमारा ऑप्शन नंबर टू बी कंप्लीटेड इन टाइम फर्स्ट होना चाहिए यहाँ पे, फर्स्ट। ठीक है, ना कि सेकंड, ना कि थर्ड, ना कि फोर्थ, क्योंकि हमारा सेंटेंस किस में जा रहा है, हमारा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में जा रहा है, पैसिव फॉर्म में जा रहा है, इसलिए। आगे बढ़ेंगे, हु विल लुक आफ्टर माई सिक पेट इन माई एब्सेंस। ठीक है, लुक आफ्टर की जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, हु विल लुक आफ्टर माई सिक पेट इन माई एब्सेंस। देखो लुक ऑन मतलब क्या करो, किसी चीज़ पे ध्यान से देखो, वॉच करो। लुक एट, वॉच, लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से ना देखभाल करने का सेंस में है, अगर हमारा पेट के लिए है तो नो सब्जेक्शन ही हमारा सही है, मतलब नो एरर ही हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि सिक पेट है, क्या करना है, उसका ख्याल रखना है, तो क्या हो जाएगा इसका, लुक आफ्टर। और लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। ठीक है, लुक ऑन, लुक एट, लुक इनटू नहीं होगा, लुक इनटू होता है इन्वेस्टिगेट करना। तो क्या सिक पेट का हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, नहीं करेंगे। लुक एट का मतलब होता है वॉच करना, तो
तो वॉच करने से ज़्यादा बेहतर हमारा क्या लगना चाहिए, यहाँ पे लुक आफ्टर होना चाहिए था। ठीक है, तो हमारा लुक आफ्टर सही है, हमारा नो सब्स्टिट्यूशन रिकॉर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देयर वाज अ टेरिबल मेस इन द डिनर टेबल। देयर वाज अ टेरिबल मेस इन द डिनर टेबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गलती कहाँ है। गलती जो है आप लोगों को पहली बार चल गया होगा कि इन द डिनर टेबल नहीं होना चाहिए, इन द नहीं होना चाहिए। इन का मतलब होता है में, किसी चीज़ के अंदर में होता है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, एट द डिनर टेबल, टेबल पर होना चाहिए था। ठीक है, तो गलती कहाँ है, यहाँ पे है, ऐड होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 में। आगे बढ़ेंगे। अर्ली राइजिंग enables us to get a long day ahead of us, permitting us to wrap up all of our work efficiently। ठीक है, तो बताना यहाँ पे गलती कहाँ पे है। तो देखो, ज़रूरी नहीं कि हमारा ग्रामर में ही गलती हो, हमारा मीनिंग भी गलती जा सकता है। ठीक है, गलती जो है ये हमारा गलती ढूंढने का है, एरर ढूंढने का है, तो हमारा गलती यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ गलती जो है हमारा मीनिंग में गलती होगा। ठीक है, स्पेलिंग में किससे गलती है, किससे गलती है, तो इफिशिएंटली का गलती है। इफिशिएंटली का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, EFF होता है, ना कि सिंगल एफ होता है। EFFICIENTL बाई, हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलती है। आगे बढ़ते हैं, और कितने हैं एक बार देख लेते हैं। ठीक है, स्पेल्ड वर्ड है, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन है। ठीक है, वो अच्छा, इसके बाद हमारा स्पेल्ड वर्ड आता है, तो ये स्पेल्ड वर्ड मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ना बहुत लंबा जा रहा है, इसलिए आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको बंद करते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा लास्ट है, द हाइनेस्ट क्राइम कमिटेड इन द ब्रॉड डे लाइट शॉक्ड एवरीवन इन द विजिनिटी एंड इंटीमेटेड द एल्डरली पीपल। ठीक है, तो पहली बात ना, विजिनिटी नहीं होता है, विसिनिटी होता है। विसिनिटी मतलब क्या होता है, आसपास के एरिया, सराउंडिंग एरिया। ठीक है, तो विसिनिटी VICINITY, विसिनिटी लिखा हुआ है, गलती है। और यहीं पे हमारा गलती है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद जो मैंने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, स्पेलिंग एरर लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद स्पेलिंग एरर है, फिर देखते क्या है। स्पेलिंग एरर के बाद जो है फिलर्स है, फिलर्स के बाद OWS होगा, फिर हमारा साइनो होगा, फिर हमारा एंटो होगा। ठीक है, तो ये सब हमारा चलता रहेगा। OWS से बस इतना ही, साइनो एंटो इस पर नहीं है, साइनो एंटो का मैं अलग कर दूंगा। ठीक है, तो रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका अगला आगे का पार्ट जो है मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, नेक्स्ट पार्ट में कर दूंगा इसका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं जो है कमेंट करना कि इसको आपको PDF चाहिए, कमेंट करना PDF। मैं इसको PDF जो है ना वो मैं ट्राई करूँगा कि कल शाम तक ये PDF जो है तैयार हो जाए और मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा। लेकिन याद रखना कि मैं PDF तभी अपलोड करूँगा जब आप कमेंट करोगे PDF के लिए, तभी। ठीक है, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।